नमस्कार। आप देख रहे हैं इस वक्त P7 भारत न्यूज और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जौनपुर से। इस समय हम लाइव हैं और जौनपुर की आपको बात बता रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से राजपूत वोटरों को लेकर के भाजपा में कशमकश चल रही थी और जिस तरीके से भाजपा के आला जो नेता है, बड़े बड़े शीर्ष के नेता थे, वो सब ना परेशान थे किस तरीके से राजपूतों को एकजुट किया जाए, राजपूत वोट को एकजुट किया जाए और किस तरीके से पूरे देश में राजपूतों का जो वोट है उसको हासिल किया जाए। चला उसी को लेकर के जिस तरीके से अमित शाह की मुलाकात हुई रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से बंगलोर में, ऐसी चर्चा निकल के आई वहां से कि राजा भैया की मुलाकात के बाद लगातार राजपूत नेताओं से भाजपा नेताओं का जो तालमेल था वो फिर से एक बार अपनी लय पकड़ता हुआ नजर आ रहा था और उसी की एक नुमाइंदगी करते हुए तमाम भाजपा के नेतागण, एनडीए के नेता, तमाम लोग राजपूत नेताओं के संपर्क में रहे। आपको बता दें मामला गुजरात से उठा था। गुजरात में रूपाला करके जो मंत्री हैं गुजरात सरकार के, उनको टिकट दिया गया था। उसके बाद उन्होंने राजपूत समाज पर एक अभद्र टिप्पणी जैसी बात कही थी जिसको लेकर के राजपूत समाज में काफी रोष था। गुजरात से लेकर के राजस्थान, अन्य तमाम राज्यों में जहां पर बहुतेरे राजपूत वोटर हैं, वहां पे समीकरण लगभग बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसको लेकर के भाजपा नेताओं में खलबली चीज मच गई थी। आपको बता दें पूरे भारतवर्ष में राजपूत समाज अपनी वोट बैंक को लेकर जाना जाता है और कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका है राजपूत समाज का जो लगभग पूरे भारतवर्ष के तमाम सीटों पर जोरदार असर करता है। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 35 सीटों पर राजपूत समाज का सीधे असर पड़ता है जीत हार पर, जिसको लेकर के अमित शाह और गुजरात के तमाम नेताओं की बैठक हुई। उसके बाद अमित शाह जी जो गृह मंत्री है भारत सरकार के और राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह जो कि लोकतांत्रिक जनतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी एक बैठक हुई, उनकी मुलाकात हुई बेंगलोर में। उसके बाद से लगातार प्रयास किया गया और उसी की वजह से कल धनंजय सिंह, जी हाँ आपको बता दें धनंजय सिंह जो कि एक ब्रांड है जौनपुर में, पूर्वांचल के अच्छे नेताओं में शुमार हैं। विनीत सिंह को ये ले लीजिए, रघुराज प्रताप सिंह को ले लीजिए और ब्रिजभूषण शरण सिंह कासगंज गोंडा, ऐसे तमाम क्षत्रिय जो नेता हैं जिनको साधने में भाजपा लगी हुई थी, अंततः कामयाब हुई। और आपको बता दें जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, धनंजय सिंह ने कल बाकायदा अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है और हमें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, वोट करना चाहिए। तो अपने समर्थकों के साथ कल धनंजय सिंह जी ने समर्थन दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए हमारी खास खबर P7 भारत पर, आपको आगे की अपडेट हम देंगे। देखिए लोकतंत्र का पर्दा, हम चुनाव से बाहर थे, कन्फ्यूजन हो गया था। मेरी पत्नी का टिकट था, टिकट कट गया, किन्हीं कारणों से कट दिया। मैं उस पर क्या बोलूँ, कई बार बात हो चुकी है। तो अब उसके बाद जो हमारे सभी सहयोगी साथी थे जो 25 साल से मेरे साथ थे, उनको भी था कि क्या निर्णय लिया जाए। तो उसमें मैं देख रहा था अधिकांशतः लोग हम लोगों के साथ कि जो कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए तमाम सारे अधिकांश पदाधिकारी के साथ पार्टी छोड़ के स्थिति। तो ऐसी स्थिति मुझे लगा कि सबकी भावनाओं का आदर करना चाहिए और 70% जो हमारे समर्थक थे बीएसपी कोर वोटर के पास 70% लोग थे वो जो बीजेपी छोड़ के मेरे पास आ गए थे, इसीलिए बीजेपी बहुत खराब पोजीशन में चली गई। तो वैसी स्थिति में हुआ कि भाई जो लोग मूल भावना के लोग थे उनकी भावनाओं को कर, इसीलिए मैंने आज एक जो बैठक की थी उसमें सबसे राय लिया। मैंने कहा अपनी अपनी राय लिख के दें। तो राय जो मेजॉरिटी पाया मैंने, उसमें लगभग 80% लोगों ने ये कहा कि हम लोगों को सत्ता पक्ष के साथ जाना चाहिए। उन्होंने नहीं कही भाजपा ना, सत्ता पक्ष के साथ जाना चाहिए। हमने कहा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए। निर्णय हम लोगों ने लिया।
तो सर आप खुल के प्रचार भी करेंगे या फिर मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने संगठन के बीच में, जो हमारा राष्ट्रवादी नौजवान सभा भी एक बड़ा संगठन है जो जिले में काम करता है, उसके बहुत हज़ारों लोग उसके मेंबर हैं, तो उन सब लोग के तत्वाधान में हम लोग एक बैठक करते रहेंगे। हम अपना इंडिपेंडेंट प्रचार भाजपा को समर्थन सर, आपके देंगे। जेल जाने के बाद राजपूत समाज पूरी तरीके से नाराज़ था और स्पेशली आपकी जौनपुर की जो जनता थी काफ़ी नाराज़ थी। जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? नहीं, हम सिर्फ एक जात की बात नहीं, मैं हमारे पर्टिकुलर जात की हमारे बात नहीं यहाँ कर रहा हूँ। हर वर्ग, देखिए मैं कभी जात की राजनीति नहीं किया, आज तक मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कभी किसी जाति सम्मेलन में नहीं समझ, आज तक मैं क्षत्रिय महासभा के भी किसी मीटिंग में नहीं गया, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम समाज के हर वर्ग को लेकर, हम क्षत्रिय हैं, छात्र धर्म का पालन करते हैं, हर गरीब आदमी को उसके न्याय के लिए लड़ते हैं, उसके लिए जो भी नुकसान होना था हम झेलने के लिए तैयार रहते हैं, किसी के साथ अत्याचार नहीं होने देते, अत्याचार हम लोग करते हैं कमज़ोर व्यक्ति के साथ। इसलिए हमारे साथ सब लोगों की भावनाएं थी, हम लोगों के साथ हर वर्ग के लोग थे। हाँ ठीक है, क्षत्रिय वर्ग के लोग, उनकी भावनाएं हमारे साथ ज़्यादा थी, नात संबंध में ज़्यादा थी उनकी भावनाएं, हो सकता है ज़्यादा नहीं हो सकती, और लेकिन कमो बेश सबकी भावनाएं हमारे साथ, समाज का हर वर्ग मेरे साथ है। तो ये सर समर्थन जो आपका है सिर्फ इसी चुनाव तक लिए है? हाँ, सिर्फ इस चुनाव तक मेरा लोकसभा समर्थन 2024 में मैं अपने समर्थकों के साथ आज एक या उनका कंसेंसस बनाया। अब उसके साथ मीटिंगें करके हम इनको विधानसभा वार एक एक मीटिंग करके सब लोग समर्थन देंगे।